हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नो क्लासेस। तो चलिए आज हम यहाँ पर पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो आपने यहाँ से पावर पॉइंट को ओपन कर लेना है। तो आप यहाँ पर इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि हमारे पास बहुत सारे असाइनमेंट दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पर सभी स्टाइल हैं, अब जिस भी मेथड में लेना चाहो उसमें ले सकते हो। यहाँ से हमारी सारी फाइलें क्या है, सेव दिखा रहा है। फिलहाल तो आप लोगों ने यहाँ पर बने बनाए रिकॉर्ड है, हम यहाँ पर बने बनाए रिकॉर्ड ना लेकर किसी भी ब्लैंक डाटा पर क्लिक कर देंगे ताकि हम खुद से क्रिएट कर सके अपने डाटा को। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आती है। तो मिनिमाइज कर लेंगे ऊपर टाइटल बार में, मैक्सिमाइज साइज को एडजस्ट करेगा, क्लोज करेंगे तो हमारा मैटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, रिबन बार को हाइड एंड शो करने के लिए यहाँ पर आपको जो दिखा रहा है, यहाँ से आप डायरेक्ट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। जितने भी टैब हैं उनको आप हाइड कर दो, खाली टैब दिखाना है तो टैब आ जाएंगे। दोनों ही चीज़ें दिखाने के कमांड के साथ साथ आए तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर रन कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे टैब एंड कमांड पर, ऊपर फाइल का नाम है कि हम यहाँ पर पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, ठीक है। अनटाइटल में फाइल का जो भी असाइनमेंट है या एनिमेशन है उसका क्या दिखाएगा, नाम। तो वहाँ पर आप किसी भी नाम से अगर फाइल को सेव करते हो, जिस भी नाम से सेव करोगे तो वही नाम आपको टाइटल बार में क्या करेगा, शो करके दिखाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ से थोड़ी सी टाइटल बार में क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगा। नई फाइल लेना है या कुछ भी लेना है तो आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, वो शो करके दिखा रहे हैं। नीचे हमारे टैब्स हैं जिनमें हम काम करते हैं। हर एक टैब के नीचे एक एक रिबन बार होता है जिसमें हम वर्क करेंगे। थोड़ी सी नीचे तो नंबर ऑफ़ स्लाइड के आपने कितने प्रोजेक्ट या पेज लिए हुए हैं, यहाँ से हम रूलर ले लेंगे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे ही स्क्रॉल बार होता है, जैसे ही आप सीट को थोड़ा सा एडजस्ट करोगे तो आपका स्क्रॉल बार भी आ जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। जिस सीट पर हम काम कर रहे हैं उस सीट का फर्स्ट नाम होता है टाइटल स्लाइड, ठीक है। नीचे यहाँ पर आप नोट्स भी टाइप कर सकते हो। इसी टाइटल स्लाइड के नीचे जो भी लिखोगे वही आपको यहाँ पर क्या करता है, शो करके दिखाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। नीचे आपने नंबर ऑफ़ स्लाइड कितनी ली हुई हैं, जो भी है छोटा बड़ा, नीचे आप क्या प्रयोग करना चाहते हो वो सारी चीज़ें दिखाई है। तो चलिए कर लेते हैं अब स्टार्ट। हमारे फर्स्ट शीट पर आपने कुछ भी टॉपिक यहाँ पर डाल देना है, मतलब फर्स्ट स्लाइड पर आपने कुछ भी डाटा लेना है। कंट्रोल एन का प्रयोग नहीं करना है। अगर कंट्रोल एन प्रयोग करते हो तो आपका नया ही एक डाटाबेस आ जाएगा। नई शीट के लिए कंट्रोल एम, नहीं तो यहाँ पर न्यू स्लाइडें दी हुई मिलेंगी, अब वहाँ से जाके एक एक पेज को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से हमने जैसे जैसे क्लिक कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ से हम डाटा को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। मतलब हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए शीटों की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट दे रखे हैं अलग अलग स्टाइल के, तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पर फॉर्मेट तैयार कर सकते हो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने क्लासेस के बारे में डाल दिया। यहाँ पर अपने बैचेस डाल देते हैं कि यहाँ पर कितने बजे से कितने बजे तक का, 9 से 11 और 11 से 1 में कितने स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। नीचे क्लिक द ऐड टेक्स्ट में हम कुछ स्टूडेंट के नाम ऐड कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो हर एक बैचेस में आपने कुछ कैंडिडेटों के नाम यहाँ पर इंसर्ट कर देने हैं, जैसा कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। जब भी आप पावर पॉइंट में यूज़ करो तो आपने अपने डिस्प्ले पर कुछ स्लाइडें बना लेनी है, नॉर्मल या कैसे भी, ठीक है। आप अपने असाइनमेंट के हिसाब से भी इसको तैयार कर सकते हैं। बना बनाया रिकॉर्ड भी आप यहाँ से ले सकते हो, पर हम यहाँ पर बेसिक टू एडवांस करा रहे हैं। अब हमने F5 प्रेस किया तो देखो एक एक पेज आपको डिटेल से ओपन करके दिखा रहा है। चलो तीन ही स्लाइड पे काम करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं मटेरियल को, और स्लाइड लेना है तो आप और भी स्लाइडेड यहाँ पर ले सकते हो। कुछ भी टाइप करना है तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो, कुछ भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। हमने एक स्लाइड सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से अब कट करेंगे तो कट जाएगा मटेरियल।
पेस्ट करेंगे तो वापस आ जाएगा। सेम उसकी यहाँ पर सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं तो जितनी बार चाहो उतनी बार क्या आ जाएगा, पेस्ट होके आ जाएगा। फॉर्मेट प्रिंटर क्या करता है, अगर हम किसी भी लेटर पर इफ़ेक्ट डाल लेते हैं, मतलब मैंने कलर कर दिया, थोड़ा सा साइज़ बढ़ाना चाहो तो साइज़ भी बढ़ा सकते हो। अब यहाँ से एक बार क्लिक करके जिस भी लेटर पे लगाएंगे सेम आएगा। अब फॉर्मेट प्रिंटर हाईलाइट नहीं हो रहा तो इस पर क्या करना है, 2 बार टैब कर देना है माउस से, तो आप देखोगे जितनी बार भी चेंज करना है आप आसानी से उसको चेंज करके देख सकते हो। हटाना है तो हट जाएगा। नेक्स्ट है पेजेस को लेना, तो यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, फॉर्मेट को सिलेक्ट करके जितना भी हमने मटेरियल लिया है क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे। उसके बाद स्लाइडेड, अभी यही बताया था कि हमने यहाँ से स्टाइल दे रखे हैं। नीचे क्या करें, जिस भी स्लाइड पे क्लिक करना है तो सबसे पहले क्या करें, डुप्लीकेट स्लाइड। आपने जो भी यहाँ पर स्लाइड ली है तो हम यहाँ से उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। सेम डिटो एक जैसी ही आपने यहाँ पर पेज शो करेगा। यहाँ से आप कोई भी वर्ड, एक्सेल, जिसकी भी फाइल खोलना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो, तो वही फाइल आपको यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन में भी शो करके दिखाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बाकी मैंने खाली थी, रिमूव कर दिया है यहाँ से बाकी के रिकॉर्ड को। दोबारा चलते हैं अगले मटेरियल पर। रिव्यू स्लाइड में क्या करना है, अगर आपके पास पावर पॉइंट की ही कोई फाइल है तो आप उसको भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर किसी का भी रिज्यूम वगैरह बना हुआ है तो हमने वो यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर लिया, इंसर्ट कर लिया। एक एक करके दिखाते हैं आपको। F5 प्रेस करना है तो देखो यहाँ से एक एक स्लाइड पर इफेक्ट दिखा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। वापस आ जाते हैं। उसके बाद लेटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी स्टाइल दिए हुए हैं पेजेस की, आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ से जिस पे भी फॉर्म में रीसेट एक स्टेप पीछे हो जाएगा। अब यहाँ से आगे चल के जिस पहली स्लाइड पे क्लिक करके सेक्शन दे देते हैं। सेक्शन मतलब उस फाइल को कितने पार्ट में बांटना चाहते हो, भागों में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ऐड सेक्शन कर देंगे। यहाँ से उस सेक्शन का नाम दे देंगे कि आपने क्या नाम देना है उस स्लाइड का। तो आप हर एक फाइल में जहाँ जहाँ क्लिक करोगे वहाँ वहाँ सेक्शन बना के उसका कोई भी नाम दे सकते हो कि भाई इस सेक्शन में कितनी स्लाइडें हैं, इसमें कितनी है। तो यहाँ से आपने हर सेक्शन में कुछ स्लाइडों को ऐड करते रहना है और उनका नाम भी दे देना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ से आपने कॉल स्पेन डालना है कि भाई सारा डाटा हमें कॉलम में दिखाए। हमने काफ़ी रिकॉर्ड डाल लिया है यहाँ से। अब कॉल स्पेन करते हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है कि इस स्लाइड में इतने हैं, इस स्लाइड में इतने हैं। एक्सप्लेन कर लेते हैं तो वापस आ जाएगा। यहाँ से रिमूव कर लेते हैं हर सिलेक्शन को तो ये सारा रिमूव हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सिलेक्ट कर लेते हैं अपने मैटर को। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लैंग्वेज। अब जिस भी भाषा में चेंज करना चाहो यहाँ से आराम से कर सकते हो। साइज भी कर सकते हैं हम अपने हिसाब से, जो भी आप फ़ॉन्ट लेना चाहो साइज इसका। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप लोग, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों टॉपिक दिए हुए हैं। फॉर्मेटिंग का है, नॉर्मल कर लो उसको, साइड में ही बोल्ड कर लो, इटैलिक कर लो, अंडरलाइन कर लो, जो भी फॉर्मेटिंग डालनी है। एक शेडो कर लो, ठीक है। स्पेस डालना है स्पेस, स्टिक लाइन करनी है स्टिक लाइन कर सकते हो। तो ये सारे मैटर हमारे क्या हैं, अलग अलग स्टाइल में दिखा रहा है। देखो कितना गैप डालना चाहते हो, यहाँ से स्मॉल कैपिटल लेटर जिसमें भी डालना चाहो यहाँ से आप डाल सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सेलेक्ट कर लेते हैं मटेरियल को और फिर से यहाँ से लैंग्वेज ले लेंगे, नॉर्मल हमारी जो भी हमने स्टाइल लिया है। शिफ्ट F3 के साथ भी आप सेंटेंस केस चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप लेटर के कलर ले सकते हो, जिस भी कलर में डालना है आप लोगों ने। अगर डाला है तो क्लियर फॉर्मेटिंग से आप नॉर्मल कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद पैराग्राफ वाला टॉपिक आ जाएगा, यहाँ से आप बुलेट्स लगा सकते हो।
जिस भी स्टाइल में पसंद हो वही आप यहाँ पर क्रिएट करोगे। नंबरिंग वाली लेनी है तो यहाँ से आपने पहले स्लाइड चूज़ करनी है, क्लिक करना है। यहाँ से आप नंबरिंग में डालना चाहते हो तो नंबरिंग में भी इंसर्ट हो जाएगा। आप जिस जिस पर एंटर करोगे वहाँ वहाँ ये चीज़ क्या दिखाई देगी, शो करके दिखाएगी। नहीं तो आप फॉर्मेटिंग चेंज भी कर सकते हो इसके अंदर। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं भाई ऑटोमेटिक जो डाटा लिखा है उस पर ऑटोमेटिक ये शो करके दिखाए। मैटर को अपने हिसाब से लेफ़्ट राइट सेंटर जैसे डालना चाहो आप यहाँ से डाल सकते हो। लेफ़्ट राइट सेंटर जैसे भी करना चाहते हो, जस्टिफाई भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से इन लेफ़्ट और राइट भी कर सकते हो आप लोग। यहाँ से आप कितना गैप देना चाहते हो, हर एक लेटर में स्पेस डाल सकते हो यहाँ से। अब यहाँ से डायरेक्शन दी है, मिडल में, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में कैसे देना चाहते हो। टॉप बॉटम मिडल भी दिया हुआ है यहाँ पर कि आप मैटर को कैसे दिखाते हो। स्लाइड के डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो इसको स्मार्ट आर्ट के डिज़ाइन में। एक एक स्टेप दिखा रही हूँ आपको यहाँ से, तो किसी भी स्टाइल में इसको आसानी से आपने कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे ये मैटर करने के बाद में। आपने जिस भी मेथड में डाला है तो वहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हो। इसी कॉलम में हमने कॉलम को क्रिएट कर दिया है, मतलब इसके अंदर आप कॉलम भी तोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अरेंज वाला टॉपिक करेंगे। तो अरेंज के लिए हमें कुछ ऑब्जेक्ट तो चाहिएंगे, तो यहाँ से सबसे पहले ब्लैंक डाटाबेस लेंगे, यहाँ से कोई भी शेप इंसर्ट कर लेंगे। शिफ्ट कंट्रोल के साथ डुप्लीकेट कॉपी कर देते हैं। क्विक कलर से भी कर सकते हो आप, यहाँ पर कोई भी कलर दूसरी शेप को सेलेक्ट करो, फिल भी कर सकते हो आप, मतलब ऑब्जेक्ट कलर भी दिया हुआ है। आप जिस फॉर्मेटिंग में डालना चाहो वैसे यहाँ से आप डाल सकते हो। सेंड बैकवर्ड करोगे, विथ हाइट बॉर्डर पे भी लाइन लगा सकते हो आप यहाँ पर, जिस भी कलर में बॉर्डर करना है। अब यहाँ से अरेंज करेंगे भी, आगे करना है पीछे करना है इमेज को, सेंड बैकवर्ड फॉरवर्ड यहाँ से आप आसानी से कर सकते हो। सेलेक्ट वन पिक्चर्स, इसको आप किसी भी एंगल में डालना है, ग्रुप बनाना है तो दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप भी बना सकते हो, अनग्रुप भी कर सकते हो। चेंजमेंट करना चाहते हो तो कि भाई एक दोनों एक साथ अलग तरीके से उठे तो वो भी आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हो। अनग्रुप कर देंगे, बाहर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप किसी भी एंगल में मूवमेंट कर सकते हो। इसको लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है तो यहाँ से आप डालोगे ये। उसके बाद रोटेट वाला आ जाता है भाई किस एंगल में आपने डालना है। सेम सिलेक्शन पेन में आप अपनी आकृतियों को शो एंड हाइड दोनों चीज़ें यहाँ से करके देख सकते हो, बिल्कुल ही आसान तरीके से। जैसा कि यहाँ पर शेप में फॉर्मेटिंग कर सकते हो, मतलब जो भी आप इफ़ेक्ट डालना चाहो तो यहाँ पर आप आसानी से उसमें क्या कर सकते हो, इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेगा आप लोगों को, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। उसके बाद है फाइंड सिंपल, कोई भी करेक्टर जैसा हमने नोटपैड में सीखा था सेम करेक्टर को लिख देना है और यहाँ से मैच केस कर देना है। जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट करोगे तो हमारा लेटर पर कर्सर वहाँ जाएगा जहाँ आपने चेंजमेंट करना है। ऐसे ही यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे तो जो भी लेटर आपने लिया है उसकी जगह पर क्या लिखना है आपने, तो पहले फाइंड वाला लेटर लिख देंगे, उसके बाद रिप्लेस वाला लिखेंगे। अगर आप एक एक चेंज करना चाहते हो तो एक एक, नहीं तो रिप्लेस टू ऑल करके जहां आपने चेंज किया था सेम हरियाणा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट करते हैं, जहां पर भी क्लिक होगा मतलब आपने जो भी लिखा होगा वो सारा मैटर सेलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट पर चलते हैं। जैसे आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो आप लोगों ने इस तरीके से सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या कर रहा है, सिलेक्शन पेन आपको यहाँ पे हाइड हो जाएगा, शो हो जाएगा। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैं आकृतियों को छुपा और दिखा दोनों चीज़ें सकती हूँ। आई होप आप, आज का टॉपिक रहेगा हमारा इंसर्ट टैब। आज हम यहाँ पर इंसर्ट टैब करेंगे पावरपॉइंट के अंदर। तो हमने यहाँ पर कुछ असाइनमेंट लिए हुए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखो मैंने स्लाइडें ली हुई हैं। यहाँ पर तो आपने फर्स्ट टॉप में किया था, सेम डिट्टो वैसा ही टॉपिक है कि आप यहाँ पर अलग अलग स्लाइडें ले सकते हो, डुप्लीकेट ले सकते हो, अदर डाटा ले सकते हो, या फिर पावर पॉइंट की भी ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने टेबल टॉपिक करना है तो इसके लिए जो भी हमने ब्लैंक ली है
उस पर ऑब्जेक्ट रिमूव कर दिया। अब देखो यहाँ पर 10:8 की टेबल है, जैसे वर्ड में थी, डिटो सेम है, वही टेबल हम यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इंसर्ट टेबल करेंगे तो कितने रो और कॉलम चाहिए वो भी आप पर डिसाइड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से भी टेबल टॉपिक ले सकते हो पावर पॉइंट के अंदर। इसके अलावा दोबारा चलते हैं, हटा देते हैं हमने वो टॉपिक, क्लियर करके दोबारा से ड्रा, तो हम यहाँ पर खुद से भी ड्रा करके एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर खुद क्रिएट की है एक टेबल को। उसके बाद डाटा स्प्रेडशीट, यहाँ से हम एक्सेल का रिकॉर्ड भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने टेबल अपने डाटा के हिसाब से छोटी बड़ी जैसे भी करना चाहो आप आसानी से इसमें कुछ भी इंसर्ट करके डाटा को क्लियर कर सकते हो। सम का फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, एंटर कर देना है, तो यहाँ पर इनका क्या आ जाता है, टोटल दिखा देता है। बैक कर लेते हैं सारा का सारा रिकॉर्ड दोबारा से। उसके बाद यहाँ पर हमारा है पिक्चर फॉर्मेट, जैसा हमने वर्ड और एक्सेल में किया था, किसी भी पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। अब सेम वही टूल बार है, बैकग्राउंड हटाना, करेक्शंस करना, ब्राइटनेस दिखाना, कलर शेडिंग करना, आर्टिफिशियल डिजाइन डालना, आपने जो भी करना है यहाँ से करोगे। यहाँ से पिक्चर पर क्या करेंगे, सेलेक्ट पिक्चर, क्रॉप कर लेंगे कि जो एक्स्ट्रा हमने क्रॉप किया है उसके अलावा जो ये एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है इसको कैसे रिमूव करेंगे, तो यहीं पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो पिक्चर का जितना हिस्सा हमने क्रॉप किया था वही रहेगा, बाकी का हट जाएगा। चेंज पिक्चर, इसकी जगह पर आप कोई और दूसरी पिक्चर भी लगा सकते हो। दोबारा चलेंगे, यहाँ पर फर्स्ट में तो इसका जो साइज है वही दिखाएगा, बाकी जैसे उस पर दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसका फुल साइज इतना ही है। यहाँ से आप शेप में फॉर्मेट चेंज कर सकते हो कि कैसे दिखा सकते हो आप इसको, कलर चेंज कर लेना, पिक्चर है ये, आउटसाइड लाइन जितनी भी लेनी है कलर कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसमें इफेक्ट डालने हैं अलग अलग के, पिक्चर को आप रिफ्लेक्शन में किस आर्टिफिशियल डिज़ाइन में आपने डालना है तो वो चीज़ आपके यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। एक एक स्टाइल है, आपने एक एक स्टाइल करके यहाँ पर इसको करके देखना है कि पिक्चर फॉर्मेट को आप कैसे यहाँ पर डिक्लेयर करते हो। ठीक है, अब यहीं से हम पिक्चर को सेलेक्ट करके कॉपी करके कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, सेंड बैक, पीछे चली जाएगी, फॉरवर्ड वापस ले आएंगे, तो यहाँ से आगे पीछे भी आप इमेजेस को ले सकते हैं। शेप दिखा रहा है, सिलेक्शन पेन में आप आकृतियों को हाइड एंड शो करके देख सकते हो। ठीक है, वापस आ जाते हैं इंसर्ट पे, यहाँ से आपने लेफ़्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम जहाँ पर भी रखना है उस हिसाब से रखोगे। अलाइनमेंट में एंगल दे सकते हो कि कैसे आप उसको शो करने, दोनों को सेलेक्ट करके आप ग्रुप कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे मूवमेंट रख सकते हो। इसके अंदर अनग्रुप करके पिक्चर में अगर चेंजमेंट करना चाहते हो बाहर क्लिक करना है, इसकी आकृति पहले अनग्रुप करनी है, बाहर क्लिक करो, अब इसकी शेप में चेंजमेंट कर दो कुछ भी, दोनों को सेलेक्ट करके और फिर से रीग्रुप कर सकते हो। ठीक है, क्रॉप अभी बताया था, तो जितना हिस्सा है उतना हम ले सकते हैं इसके अंदर। यहाँ से आप कितना साइज, छोटा बड़ा, लंबाई चौड़ाई में जितना भी लेना चाहते हो आसानी से इसमें आप कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर देख। सेम हम कोई भी ऑनलाइन पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। केवल नेटवर्क इशू की वजह से यहाँ पर नहीं आते, तो सेम डिट्टो वैसे ही आप ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हो। यहाँ से हमने स्क्रीनशॉट किया, जैसे क्लिक करोगे, जैसे स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे तो वो पिक्चर हमारे पास यहाँ पर क्या कर जाती है, शो कर जाती है। अगर ऑन विंडो पे करनी है तो विंडो शिफ्ट एस का प्रयोग करना है। अब आप अपनी ऑन स्क्रीन पर भी क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेम अगला टॉपिक है फ़ोटो एल्बम, फाइल टू डिस्क, कोई भी पिक्चर आपने ले लेनी है और यहाँ से कितनी लेनी है, 4 सेट, फ्रेम किस टाइप का लेना है, और कोई ब्राउज़र से लेना है तो ब्राउज़र से भी आप क्रिएट कर सकते हो इसको, और क्रिएट करना है, क्लिक करना है कंट्रोल के साथ, इसकी 4 बार आपने कॉपियाँ करनी है।
तो ये जितना आप सेट में मांगोगे उस हिसाब से ये फॉर्मेट आपको दिखाएगा। हटा देते हैं एक बार, इसका साइज पासपोर्ट के अकॉर्डिंग छोटा कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल दबा के इसकी कॉपियां कर देते हैं कि जितना आपको सेटअप चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपने उतना ही फॉर्मेट उतारना है। ठीक है, शिफ्ट के साथ सभी को सेलेक्ट करना है, एक साथ कॉपी करना है कंट्रोल सी से और पेस्ट कर देना है। बड़ा कर लेते हैं, पेस्ट कर देना। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पासपोर्ट साइज पिक्चर्स भी क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे जैसे पेस्ट करोगे वैसे वैसे पिक्चर्स यहाँ पर क्या दिखाएगी, शो करके दिखाएगी। पेस्ट करना है, देन ओके। ठीक है, तो यहाँ से आप फोटो एल्बम भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं एक और। उसके बाद है टॉपिक हमारा शेप। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ब्लैंक स्लाइड ले लेनी है आप लोगों ने। शेप जैसे नॉर्मल हमारी शेप होती है वैसे ही आप यहाँ पर भी क्रिएट करके शेप में सेम वही फॉर्मेट, कलर डालना, जो भी इफेक्ट है आप आसानी से कर सकते हो। चेंज शेप करना चाहते हो, चेंज शेप हो जाएगी। एडिट करना चाहते हो, एडिट पॉइंट हो जाएंगे। इसमें जैसे भी मूवमेंट डालोगे वैसे ही पिक्चर आपको यहाँ पर शो करके दिखाई देगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, फिल करना है कोई भी कलर शेप के अंदर, जैसे जैसे जो भी इफेक्ट डालना चाहो आसानी से डाल सकते हो। स्मार्ट आर्ट लेना है तो यहीं से आप कोई भी मैटर को सिलेक्ट कर लो। जिस भी मैटर को आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर सेम उसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका स्मार्ट आर्ट का डिजाइन। फॉर्मेट आप कोई भी ले सकते हो आप यहाँ पर आसानी से। तो आप देखोगे आपका डाटा सारा का सारा यहाँ पर उस फॉर्मेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं अभी। उसके बाद ग्राफ करते हैं। सेम ऐसे ही आपने ग्राफ का प्रयोग करना है, चार्ट का टॉपिक करना है। कोई भी ग्राफ लेके जो भी फॉर्मेट आपको पसंद हो वो ले लेना और यहाँ पर ओके कर देना। जैसे ही आप यहाँ पर फॉर्मेट लोगे और ओके करोगे तो उसी के मेथड से आपका टॉपिक यहाँ पर भी इंसर्ट हो जाएगा, डाटा आ जाएगा और सेम वैसे ही टेबल आ जाएगी। टेबल को थोड़ा इंसर्ट कर दे ग्राफ में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ले सकते हैं। जितने भी टूल बार हैं ये हमने वर्ड में बहुत ही आसान तरीके से समझा है। सेम ये चीज़ें आप यहाँ पर भी सेम डिटो जैसा वर्ड में था वैसा ही एक्सेल में और ऐसा ही सेम एज इट इज पावर पॉइंट में भी सेम उसी मटेरियल से सिखाया गया है आपको। तो हर एक टैब को आपने डिक्लेयर करना है आसान से। तो यहाँ पर आपने ग्राफ को एक एक पोर्शन को बताया गया है, एक एक टॉपिक करना है कि ये कौन सी चीज़ है, लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट, कैसे डाटा को आपने इंसर्ट करना है, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, जिसमें भी चेंजमेंट करना चाहो तो उसी के अकॉर्डिंग बजट दिखाएगा। कलरिंग चेंज कर सकते हो आप यहाँ से, जो भी फॉर्मेट लेना चाहो, स्टाइल लेना चाहते हो, रो कॉलम में लेना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, सेलेक्ट डाटा करना चाहते हो, कुछ भी चेंजमेंट करते हो तो वही डाटा में आपको यहाँ पर भी क्या करके दिखाता है, शो करके दिखाता है। जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं चेंजमेंट कर रही हूँ एज इट इज़ वो डाटा के अंदर शो करके दिखा रहा है। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपने इंसर्ट टैब में। इसके बाद हमने सिलेक्ट कर लेना है स्लाइड पे, ये ऐप वाला टॉपिक है। अब यहाँ पर हाइपरलिंक लगाएंगे, किसी भी करेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर हाइपरलिंक लगाते हो कोई भी फाइल चॉइस कर लेना जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, यहाँ पर इतनी दी हुई है, कोई भी एक फाइल क्लिक कर लेना, ओके कर दो। अब यहाँ पर लिंक लग गया, लेकिन ये यहाँ पर नहीं दिखाएगा। जैसे ही आप F5 करते हो, मतलब यहाँ पर जैसे ही F5 करोगे तो जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा यस वाला, पासवर्ड है इसमें, आप पासवर्ड डिक्लेयर करोगे तो वो ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक।
जो भी पासवर्ड है वो वाली लगा लेना, नहीं है तो कोई दूसरी अदर फाइल भी आप यहाँ से लगा सकते हो। जैसे मैंने उसमें पासवर्ड डाला, यस किया, तो वो फाइल क्या हो जाएगी, यहाँ पर ओपन हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगाएगी प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो वहाँ से हमारी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। किसी ने लॉक लगा रखा था फाइल पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उस फाइल को। सेम मैंने इसी फाइल का लगाया था, तब शायद इतना वो लगा रहा है, ठीक है। सेम अगला टॉपिक कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्शन करते हैं। यहाँ से जाकर आपने क्या करना है, लास्ट स्लाइड सिलेक्ट कर लेना लेटर को, और लास्ट स्लाइड पे अब यहाँ से हम सीधा लास्ट वाली पे ही जाएंगे और किसी भी मैटर को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। डेली क्लासेस सेम वहीं पर जाएंगे एक्शन में, और यहाँ से हाइपर टू कर देंगे फर्स्ट स्लाइड, और ओके। जैसे ही मैं F5 करती हूँ, हार्टन पे क्लिक करूँगी, तो मैं डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पे, लास्ट से फर्स्ट, फर्स्ट से लास्ट पर क्या करेंगे, हम जंप कर सकते हैं। अदरवाइज सारी वैसे ही दिखाई देंगी जैसा आप यहाँ पर प्रेजेंट करके देख पा रहे होंगे। एक एक करके आपने यहाँ पर सभी स्लाइडों को एंटर प्रेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। यहाँ से आप किसी भी स्लाइड पर कमेंट इशू कर सकते हो। यहाँ पर आपने दिख रहा है कमेंट, यहीं से आप लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो कमेंट को। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आप खुद से भी एक क्या कर सकते हो, टेक्स्ट अब यहाँ पर नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमने यहाँ पर एक ग्राफ लिया हुआ है पहले से ही, प्रोजेक्ट हमारा इंसर्ट है। अब जाके यहाँ से आपने क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर देना। इसके अंदर कोई भी मटेरियल लिख सकते हो, अब डाटा वगैरह कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ पर आसानी से इसमें टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से डेट टाइम फिक्स करना है, हेडर लेना है, फुटर लेना है, जो भी है यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। तो नीचे आप देखोगे हेडर, फुटर, स्लाइड नंबर जो भी है यहाँ पर ही शो करके दिखाता है। वर्ड आर्ट कर डिज़ाइन ले लेंगे आसानी से, कुछ भी लेटर टाइप करके, सेम उसमें जैसे हमने इफ़ेक्ट डाले थे सेम यहाँ पर भी इफ़ेक्ट डाल सकते हो आप लोग। सेम उसके बाद यहाँ पर दोबारा क्लिक करते हैं, हमने जो भी लेटर वगैरह लिया है। उसके बाद है हाइपरलिंक, ऑब्जेक्ट, डेट एंड टाइम, नंबर ऑफ स्लाइड। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो स्लाइड ऑफ नंबर दिखा देगा कि हमारे कितने नंबर वाली स्लाइड है। क्लिक कर लेना, इसको जगह देने की ज़रूरत है। तो 9 नंबर वाली स्लाइड नंबर दिखाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक में ऑब्जेक्ट है, पहला था क्रिएट न्यू, तो कोई भी फाइल पे क्लिक करके ओके कर देना, यहाँ से वो टॉपिक आ जाएगा। कुछ भी फाइल बनाओ आप, कट करोगे तो सीट के अंदर आ जाएगा। सेम इसी में ऑब्जेक्ट में दोबारा जाके ऑब्जेक्ट में जाना है, क्रिएट फ्रॉम फाइल, बना बनाए रिकॉर्ड लेके आते हैं हम यहाँ पर। तो जो भी फाइल है किसी एक पर क्लिक कर देना, लिंक और आइकन करना और ओके कर देना। जैसे ही हम ओके करेंगे आप देखोगे यहाँ पर एक छोटा सा आइकन आ जाएगा, जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं वो फाइल हमारी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। कट कर देना है, इसको भी कट कर देना है। बाहर क्लिक करते हैं, इक्वेशंस, आप यहाँ पर मैथ के अकॉर्डिंग कोई भी इक्वेशंस को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सेम क्लिक करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप प्रोफेशनल, लाइनर जो भी है टेक्स्ट में वैसे इक्वेशन ले सकते हो। सेम टूल बार मिलेंगे, आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो इक्वेशन वाला टॉपिक को। यहाँ पर बाहर क्लिक करते हैं, सेम ऐसे दोबारा चलते हैं यहीं पर सैम्बल्स, हम किसी भी सैम्बल को लेकर यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे जैसे ओके करेंगे तो वो सैम्बल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सैम्बल्स क्या हो रहे हैं, हमारे इंसर्ट हो रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। कट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने वीडियो क्रिएट करनी है। अब वीडियो कैसे लेते हैं हम, ऑन पीसी या फिर रिकॉर्डेड, नेट से भी उठा सकते हैं या फिर अपनी रिकॉर्ड की हुई फाइलों को भी आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले ऑनलाइन करते हैं, कोई भी वीडियो का नाम डाल देना है। जैसे क्रिएट करोगे तो यहाँ पर उससे रिलेटेड आपको ऑनलाइन वीडियो देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट करेंगे तो वो हमारे यहाँ पर क्या करती हैं, शो हो जाती हैं। उसके अलावा पहले इसमें डाल देते हैं हम
जैसे क्लिक करके इंसर्ट करेंगे वो हमारी वीडियो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। अगर हमारे पास कोई रिकॉर्डेड है तो वो ले लेंगे, अगर हमें हमारा नहीं चल रहा है नेट, तो अगर हमारे पास कोई रिकॉर्डेड फाइल है तो हम उस वीडियो को भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास कोई रिकॉर्डेड वीडियो है तो यहाँ पर वो भी क्या करेगी, चलने लग जाएगी। अब उसमें ऑडियो हम कैसे डालेंगे, तो जैसे इस पर क्लिक करते हो, ऑडियो वाले टॉपिक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप ऑनलाइन भी उठा सकते हो, अपने पीसी में है वो भी ले सकते हो, या फिर खुद से जो रिकॉर्ड है वो भी यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। स्टेप बाय स्टेप करना है ये वाला टॉपिक, वीडियो को आसानी से अब आप देख रहे होंगे। मैं यहाँ पर टैब, तो आज यहाँ पर हमने डिज़ाइन टैब करना है जो कि शीट पर डिज़ाइन का काम करेगा। अब आपने यहाँ पर किसी भी एक स्लाइड पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखोगे आप ऑटोमेटिक सभी स्लाइडों पर सेम डिज़ाइन होंगे, लेकिन हमने सभी शीटों पर अलग अलग डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो आपने जो भी स्टाइल लेना है उस पर लो और यहाँ से राइट क्लिक करके अप्लाई टू पे करना है। मैच पे करोगे तो सेम हो जाएगा, अप्लाई टू पे सिलेक्टेड करना है। एक एक करके आपने जिस भी स्लाइड पर करना है वहाँ से अप्लाई टू पे क्लिक कर देना है। अब देखो मैंने सेम मैच किया तो हमारा क्या आ गया, सेम आ गया। तो यहाँ से राइट टू करना है और मैच कर लेना है अलग अलग, अप्लाई टू पे क्लिक करना है। तो अब जैसे जैसे यहाँ पर अप्लाई टू करोगे सेम स्टाइल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी सभी स्लाइडों पर सेम डिज़ाइन अलग अलग शो करके दिखाते हैं आपको। तो आपने यहाँ से एक एक स्टाइल को अप्लाई टू कर देना है, जितनी भी आपने यहाँ पर शीटों पे डिज़ाइन लिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एक एक करके आपने ये सारे स्टाइल अप्लाई कर लेने हैं। अब जैसे ही आपने अप्लाई किया है अपने सभी डिज़ाइनों को, अब यहाँ से हमने क्या करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, अलग करना चाहो तो अलग, मतलब आप फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हो। जो भी आपने स्टाइल यहाँ पर अप्लाई करना है तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आप चेंज करके देख सकते हो, जैसा कि हम यहाँ पर आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर शो कर रहे होंगे कि यहाँ से हम बार हटा भी सकते हैं डिज़ाइन को और लगा भी सकते हैं। सेम यहाँ से कलर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर कलर के इफेक्ट दिखाएंगे। जो भी आपने कलर इफेक्शन लेना है तो आप यहाँ से एक एक करके कलर को भी आप चेंज कर सकते हो अपनी स्लाइड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी के नीचे आपको फ़ॉन्ट भी मिलेगा, यहाँ से कलर चॉइस कर लेना आपने जो भी कलर पसंद हो। फ़ॉन्ट ले लेते हैं, स्टाइल इफ़ेक्ट ले लेते हैं। पहले फ़ॉन्ट आता है तो फ़ॉन्ट के इफ़ेक्ट दिखेंगे। इफ़ेक्ट आपको शेप पर ही मिलेगा, मतलब आप कोई भी शेप के बॉर्डर पर। यहाँ से हम बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, प्लेन लेना है तो वहाँ पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पर अगर सिंपल एक कलर लेना है तो यहाँ से आप सिंपली एक कलर भी ले सकते हो। ग्रेडियंट में पहले तो आपने कलर चॉइस करनी है जो भी हो। यहाँ से स्टाइल है, देखो ये अलग अलग एक एक करके आपने अप्लाई कर लेना है कोई भी स्टाइल। यहाँ से आपने शेड तैयार करनी है, मतलब अलग अलग कलर के इफ़ेक्ट डालने हैं, मतलब एक तरह से डिज़ाइन ही क्रिएट होगा आपका यहाँ पर आपके पेज पर। तो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंटर लिए हैं जिसमें हम अभी कलर डालेंगे अपने हिसाब से। यहाँ से एडजस्ट कर लेना है सभी पॉइंटर को, आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ से कलर चॉइस कर लेना है। जैसे जैसे आप कलर करोगे तो वहाँ पर अपनी शीट पर क्या देखोगे, कलर का इफ़ेक्ट देखते जाओगे। देखो तो यहाँ से एक एक करके आपने सभी को कलर में ले लेना है। कलर चॉइस आपकी है, जो भी स्टाइल में डालना चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, सभी पे कलर डाल दिया है। कलर डालने के बाद यहाँ से देखो स्टाइल देखेंगे, लाइनर में, रेड वॉल में, किसी में भी, रेक्टेंगल में भी, सभी में दिखाएगा आपको स्टाइल। जो भी लेना है आप यहाँ से क्रिएट करके ले सकते हो, जो भी आपको स्टाइल पसंद हो, जैसा यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद किसी एक कलर पर क्लिक कर देना, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी में देखो लाइट। ऐसे ही ब्राइटनेस भी आप किसकी कम या ज़्यादा कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर लेना। यहाँ पर कितनी लाइट करनी है, कितनी डार्क करनी है, वो चीज़ भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर दिखा रहे हैं। चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, कलर चेंज करना है तो कलर भी इफेक्ट डाल दो आप
अपने हिसाब से। यहाँ से जितना बढ़ाओगे उतना कलर बढ़ेगा, जितना घटाओगे उतना कलर आपको मिनिमम होके दिखाएगा, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो। अब मैं यहाँ पर अप्लाई टू कर देती हूँ तो मेरे सभी स्टाइलों पे सेम डिज़ाइन का फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। ग्रेडियंट ले सकते हैं यहाँ से, पैटर्न भी ले सकते हैं। अगर डिज़ाइन हमें हाइड करना है तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हो आप। कोई डिज़ाइन स्टाइल पसंद है तो स्टाइल भी ले सकते हो, जो भी आपने अप्लाई टू कर देना है। यहाँ से कलर में करना है तो कलर फॉर्मेट भी आप अपने हिसाब से चेंज करके उस चेक में आप अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर दिखा रहे हैं हम। अलग अलग कलर में आपकी चॉइस है, जिस भी कलर में चेंज करोगे उसी कलर में ये फॉर्मेट दिखाएगा। यहाँ से आपने शीट का साइज लेना है, और फॉर्मेट बैकग्राउंड तो अभी हमने कराया ही है, तो सेम टॉपिक आपका यही रहेगा जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो। जो भी अभी हम यहाँ पर ट्रांजैक्शंस टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमने स्लाइडें ली हुई हैं उसमें थोड़ा सा क्रिएटिव बना देते हैं, डिज़ाइन ले लेते हैं हम। तो एक एक करके स्लाइडों में सबसे पहले आप डिज़ाइन क्रिएट करोगे। हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी स्लाइडों पे अलग अलग डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग। चलिए कर लेते हैं हम एक एक में स्टाइल, कलर, इफ़ेक्ट जो भी पसंद आए ले लेते हैं हम यहाँ से एक एक करके। तो सभी स्लाइडों पे आपने एक एक करके डिज़ाइन को क्रिएट करना है, स्क्रॉल करके एक एक पे डिज़ाइन डाल देना है। अप्लाई टू पे करना है सभी पे, ताकि हम एक साथ सभी पे अप्लाई ना हो। तो यहाँ से आपने डिज़ाइन को ले लेना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक से लेकर सभी में क्या कर दिया डिज़ाइन। अब अपने टैब पर चलते हैं, ट्रांजैक्शंस पे। अब प्रीव्यू तो हमने कोई इफेक्ट लगाए नहीं जो दिखाएगा, तो यहाँ पर हम करके यहाँ पर जो दिए हैं वहाँ पर क्लिक कर दें। ये हमारी प्रेजेंटेशन में पेज के स्टाइल को क्रिएटिव से एक करके आपने स्टाइल अप्लाई करना है। एक स्लाइड क्लिक करना है, वहाँ डिज़ाइन को उठाना है। ये डिज़ाइन आप कर जो यहाँ, तो यहाँ पर एक में करना है, एक में अलग अलग क्रिएट कर लेते हैं हम। एक स्टाइल आप कर लेना है बिल्कुल आसानी के साथ। आप सिर्फ आपने क्लिक करना और कुछ नहीं करना, ये स्टाइल आप देखने हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर अप्लाई आप F5 देंगे, आपको जो भी इफेक्ट लगाएं वो कैसे दिखाई देते हैं वो दिखाई देते। तो देख कैसे दिखाई दे रहे हैं। हमने एंटर प्रेस करना है सभी पे, जो जो इफेक्ट देखना है प्रेस करोगे आप यहाँ से। ठीक है, कर देते हैं, अपने एक पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जिस भी स्लाइड पर भी होगा, इस पे देखो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, शो हो जाएगा तो शो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगली स्लाइड पे क्लिक कर लेते हैं, देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि जो आपने डिज़ाइन लिया उसके अकॉर्डिंग आप कैसे इसमें इफेक्ट डाल सकते हो। अप डाउन में, लेफ़्ट राइट में, जो भी हमने लिया है हर एक में जिसमें भी इफेक्ट होगा वहीं पर ही आपको शो करके दिखाई देगा। अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीके से आप उसको ले सकते हो। जिस पर भी हो उसी पे ही अप्लाई करेगा। देखो ठीक है, यहाँ पर अगर हमने स्लाइड ली है तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉन्ग भी ऐड कर सकते हो, ड्यूरेशन टाइम भी ऐड कर सकते हो। अगर एक ही सॉन्ग सभी पर चले, अप्लाई टू ऑल पे करना है, यहाँ से आप हटा सकते हो। इसको लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो एक एक स्लाइड। अभी हम यहाँ पर एनिमेटेड करेंगे। आपने जो स्लाइडों पे डिज़ाइन और ट्रांजैक्शंस वाले इफ़ेक्ट डाले हैं उसके बाद हम यहाँ पर एनिमेशंस करेंगे। एनिमेशंस आपको हमेशा लेटर को सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करोगे तो
तो यहाँ से आपने पहले वाले पे क्लिक करना है, इन मतलब हमारे शीट पर शो करेंगे आते हैं। दूसरे पे क्लिक करना है, फिर कोई डिज़ाइन ले लेना है, ठीक है। तो उसी मेथड से आपको लेटर स्टाइलिस्ट मिलेंगे एनिमेशंस टैब में। सिलेक्ट कर लेते हैं, सेकंड में कलर इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने एक एक पर इफ़ेक्ट ले लेना है, जिस भी स्टाइल में दिखाना है या जो भी है, तो हम वो इफ़ेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड लेटर पे भी क्लिक कर लेते हैं, सेम यहाँ से भी सेकंड वाले में ही लेटर लेते हैं, बोल्ड वाला कर लेते हैं, ठीक है। बोल्ड हो गए सारे लेटर एक एक करके। थर्ड स्लाइड ले लेते हैं, थर्ड में एग्जिट आउट होते हैं, देखो ये हमारे सील पर आते आते ही गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, लेटर्स को थर्ड में ही करते हैं। फिर कोई टॉपिक ले लेते हैं हम, यहाँ पर वेब्स ले लेते हैं, देखो एक एक घूमता हुआ गायब हो जाएगा एक एक लेटर्स। नेक्स्ट ले लेते हैं, ये जो नेक्स्ट वाला है ये शेप है, आप जिस भी शेप डालोगे उसी इफेक्ट में ये मूवमेंट करती है आपको। सेकंड पे कर लेते हैं, कर्वर ले लेते हैं, कस्टम पाथ ले लेते हैं, जहाँ से सिलेक्ट क्लिक करोगे तो भी आएगा और अपनी मर्जी से घुमाओगे तो भी ये इफ़ेक्ट यहाँ पर आपको आसानी से दिखाई देगा। स्टॉप वहीं पर करना है जहाँ से आपने स्टार्टिंग किया था, जितना चाहो उतना मोमेंट दे सकते हो, स्टार्टिंग वहीं पे जहाँ पे ख़त्म किया था। तो एक एक लेटर आपका वैसे ही मोमेंट करेगा। इसके आपके बहुत सारे इफ़ेक्ट मिलेंगे, सिलेक्ट कर लो, नीचे आपको मोर मिल जाएंगे आपको यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ से भी लगा सकते हो, यहाँ से भी, ये भी आप लगा सकते हो। नीचे करोगे स्वेल करना है, स्वेल, ये सारे इफ़ेक्ट को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इसके अलावा देखो जो भी आपने इफ़ेक्ट लगाए नीचे देखो मोर इफ़ेक्ट्स भी आपको शो करेंगे। ये तो लिमिट एरिया दे रखा है आपका, ठीक है, क्या है, लिमिट एरिया। नेक्स्ट टैब कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं, ठीक है। स्टाइल डाल रहे हैं अभी हम, एक एक करके चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एक एक ले लेना है, फिर नेक्स्ट टैब कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, मोर इफेक्ट करते हैं। अब आपको दिखाते हैं यहाँ से, ऊपर तो आपको लिमिट थे लेकिन यहाँ पर आप जो भी स्टाइल लोगे देखो वो आपको यहाँ पर शो करके दिखाएगा एक एक। मैं सिर्फ आपको शो करके दिखा रही हूँ एक एक स्टाइल को, जो भी आपको लेना है यहाँ पर आराम से आप इसको इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। इनमें हो, एग्जिट में हो, आउट में हो, सारे इफ़ेक्ट मिलेंगे आपको यहाँ पे, कलरिंग में जिसमें भी डालना है उसी इफ़ेक्ट में यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं, यही टॉपिक यहाँ पर भी मिलेगा, जो टॉपिक यहाँ मिलेगा आपको वो टॉपिक साइड में भी दे रखा है, देखो सेम है डिट्टो। यहाँ से मोर इफेक्ट हम यहाँ से भी ले सकते हैं, जो अभी हमने लिया था, यहाँ से एग्जिट के भी ले सकते हैं, मोशन पाथ के भी ले सकते हैं, तो भी वो लोग तो यहाँ से कोई भी ले लो आप, देखो उसी स्टाइल में मूवमेंट करेंगे एक एक लेटर्स, ठीक है। ले लेते हैं स्टाइल, यहाँ से एनिमेशंस में इस पर डिज़ाइन दिखाएगा, ट्रिगर कर देते हैं, एनिमेशंस का नाम दिखा देगा किस नाम से है। यहाँ से आप स्लाइड में प्रीव्यू करके देख सकते हो कितना टाइम सेट करना चाहते हो, कितनी डिले करे, अप अर्लियर डाउन में भी करके आसानी से इसको देख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। अब F5 कर लेते हैं, जो भी हमने इफ़ेक्ट डाले थे एक एक करके हम यहाँ पर शो करके दिखाएंगे कि जो भी एनिमेशन हमने डाले हैं वो यहाँ पर कैसे शो करते हैं। फिलहाल आपने एडजस्ट करना है, टाइम में एडजस्ट नहीं हुआ है तो अभी जितनी स्लाइडें हम देखेंगे वो सारी की सारी आपने एंटर प्रेस करके एक एक करके शो करनी है। देखो एंटर करोगे तभी शो करेगा, देखो जैसे एंटर करोगे उसी इफेक्ट में दिखाई देगा। तो आपने जिस भी स्लाइड पर जो भी इफेक्ट देखना है एंटर प्रेस करते रहना है, ठीक है। हर एक लेटर्स पर एनिमेशंस टैब आपको क्या करेगा, लेटर्स इफेक्ट दिखाई देगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर हर एक स्लाइड के लेटर्स पर इफेक्ट
लगाया है। अभी हम यहाँ पर स्लाइड शो टैब करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी एनिमेशंस रेडी है। स्लाइड शो टैब में क्या करता है, पहले क्लिक करके हमारा टॉपिक कह रहा है बिगनर। बिगनर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी शो करने लग जाएंगी स्टार्टिंग तो भी जैसे तो यहाँ शो कर दिखाएंगे जो भी हमने यहाँ इफेक्ट डाले हैं। ठीक है, फिर क्या, करंट के लिए पहले को वहाँ को जहाँ से आपने शो कर है उस पर क्लिक कर देना, फोर्थ या फिफ्थ है, तो वहीं से ही आपकी क्या करेगी, स्लाइड शो हो जाएगी। मतलब बिगनर से तो स्टार्ट दिखाता है, करंट से जहाँ पर भी पॉइंटर रखा है क्लिक होगा वहीं से आपकी क्या करेगी, शो करके दिखाई देगी। एंटर करते हैं। यहाँ से आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस कर सकते हो। हम यहाँ से कस्टम में चलते हैं। कस्टम में जैसे क्लिक करोगे आप लोग, कस्टम शो करें तो आप अपनी स्लाइड के अकॉर्डिंग पहले कौन सी शो करना चाहते हो वो यहाँ शो कर सकते हो। तो उसके आपने यहाँ पर उस हिसाब से अपनी स्लाइड को एडजस्ट कर कि किस स्लाइड को नंबर पर सेट करना है, ये कर देना है। यहाँ से शो करके देखना है कि मैंने जिस हिसाब से लगाई है वैसे ही हमारी स्लाइडें आए या नहीं आई, तो वो एक एक करके शो करके दिखा रही हैं, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो। फिर ये कस्टम में हमने जितनी स्लाइड को फिलहाल स्लाइडें आपको हाइड करनी है, सारी हाइड जाएंगी। जितना आपने लिखा है वहां कर, जैसे 5 के आप लोग तो से लेकर 5th 6th जितनी भी आपकी स्लाइड है वो शो करेंगी। आपको पहले वाली एक भी स्लाइड यहाँ पे शो करके नहीं दिखाई देगी। वापस इसी पे जाके आपने ऑल पे क्लिक करके ओके कर देना है। हाइड करना, जहाँ जहाँ क्लिक करोगे वहीं से ही स्लाइड क्या हो जाएंगे, आप बैक कर लेते हैं इसको। टाइमर क्लिक करना है और यहाँ से हाइड कर देना है एक स्लाइड को। जिस स्लाइड आप करना चाहते हो उस पर क्लिक करके स्लाइड देना, तो वे स्लाइड सारे की हमारी क्या स्लाइड, मतलब आप जब प्रेजेंट करोगे को तो वे स्लाइडें आप होंगी नहीं। तो वापस करना है और उस स्लाइड को क्लिक करके हटाना है एक करके। अब स्लाइड पे करना है सारा, हमने टाइमर डालेंगे। जैसे क्लिक करोगे तो ऊपर यहाँ पर एक छोटी सी क्लॉक दिखेगी कि यहाँ पर आपने कितने टाइम तक ये स्लाइड चलानी। मैं सेंटर में डाल देती हूँ इसको कि वो आपको दिखाई दे। क्लिक करना है कि ये कितनी देर तक आपको शो करके दिखाना है, तो उस हिसाब से ही आपने थोड़ा फास्ट रही हूँ ताकि हमारी वीडियो लंबी न बने। तो यहाँ पर एक एक करके सभी पे क्लिक करते रहना है, फास्टली करना है आपने, नहीं तो सारा क्या फिलहाल मैं एंटर कर रही हूँ। जब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक क्या करेगी, चलेगी। ठीक है, यस कर, यहाँ टाइमर लगना है। आप कोई एड्रेस नहीं कर रहा है कि स्लाइडें डार्क चलेंगी, कोई एंटर नहीं, कुछ नहीं। जो भी आपने टाइमर डाला है उस हिसाब से आपकी स्लाइड प्रेजेंट करेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करें। तो आप देखोगे कि आप आपकी एक एक स्लाइड आप प्रेजेंट हो रही है, एंटर प्रेस कीजिए।
लास्ट में आपने एंटर कर देना है। अब अगर आप टाइम डालना चाहते हो तो दोबारा स्टार्टिंग होगा, बीच में कहीं से रह गई तो वहाँ से सकते हो, जो भी लगा आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। इसमें सॉन्ग म्यूजिक इफेक्ट है तो इन तीनों पर आपने ऑन रखना है ताकि आपकी मीडिया टॉपिक ऑन रहे। यहाँ से आपने मॉनिटर लेना है कि आपने कौन सा यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो मॉनिटर को, तो उस हिसाब से यहाँ पर अपने मॉनिटर को प्रोजेक्टर के साथ अटैच करते हो। जैसा कि आप यहाँ पर पा रहे हैं कि यहाँ पर एक स्लाइड को से आप प्रेजेंट दिया है। अभी हम यहाँ पर रिव्यू टैब करेंगे तो अपने स्लाइड पर क्लिक कर देना है और सिंपली स्पेलिंग वाले पे क्लिक किया। F7 भी कर सकते हो आप यहाँ से। अब आप यहाँ पर देखोगे आपकी जहाँ जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वहाँ से आपने क्या करना है, ऑटोमेटिक एक एक को चेंज कर लेना है। देखो जैसे कि मैं यहाँ से अपने मेथड को चेंज कर रही हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पर यहाँ पर करेक्टर्स को गलत लिखा था, तो यहाँ से आपने एक करके उन सबको यहाँ पर चेंज कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर एक एक स्लाइड में अपने मैटर्स को चेंज कर रही हूँ। इग्नोर भी कर सकते हो, भाई मेरे को यही तो आप ये सब क्या करोगे, इग्नोर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देख मुझे ये कैरेक्टर चाहिए तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, अगर चेंज कर तो आप चेंज भी कर सकते हो एक एक को, तो जहाँ आपको है कि आपकी स्पेलिंग क्या आ रही है यहाँ आपने क्या करना है, चेंज कर लेना है एक एक कैरेक्टर्स को, जैसा यहाँ पर देख पा रहे हो। जैसे ये कंप्लीट होगा, मतलब आपने जो भी टॉपिक लिया तो चेकआउट कर दिया, मतलब जो भी आप पहले गलत है जो भी, तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हो। सही होगा तो आप इसको इग्नोर कर दो, जरूर आपको चेंज करना है तो इसे आप एक को क्या कर लोगे, चेंज कंप्लीट दिखा देगा। पहले कट कर यहाँ रिसर्च फाइंड कर सकते हो आप किसी भी करेक्टर्स को यहाँ से। ठीक है, ट्रांसलेट भी एक साथ ही कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो जो भी करेक्टर हमने यहाँ दिया है उसके अकॉर्डिंग पर्यायवाची शब्द दोनों में सेम है। रिसर्च और थीसिस दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। आप किसी पर भी दोनों टॉपिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमने क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं लैंग्वेज, जो भी सिलेक्ट होगी उसको ट्रांसलेट कर देगा भाषाओं को चेंज करना। मतलब आपने यहाँ से जिस भी भाषा में चेंज करना है यहाँ से इंसर्ट करके आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। हम दूसरा ले लेते हैं, फाइंड करके दोबारा से सिलेक्टेड टेक्स्ट कर देंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपका प्रोग्राम दिखाई देगा। नहीं दे रहा है तो आप यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया नेट होना चाहिए आपके पास ब्राउज़र में, तो यहाँ से आपने यहाँ से इंसर्ट लैंग्वेज को चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपने सिंपली, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे इंसर्ट करके दिखाऊंगी, फाइंड नहीं किया इसने फिर भी ये ऑटोमेटिक हो जाता है, तो यहाँ से क्लिक करके आपने सिंपली इंसर्ट कर देना है तो वो हिंदी में भी आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में लेना है उसी में ही आपको यहाँ पर शो करेगा। यहाँ से भी सेम आप लैंग्वेज कर सकते हो। सेम यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, जिस भी करेक्टर पर आपको कॉमेंट करना है तो वहाँ से आप कॉमेंट इशू क्रिएट कर सकते हो। कंटिन्यू भी लगा सकते हो, एक एक को चेक करना, प्रीव्यू, नेक्स्ट सभी को एक साथ देखना, हटाना, और आप एक एक को डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ से करते हैं, यहाँ से हम फाइलों को हटाते हैं। कंपेयर मतलब तुलना करना, हमें दो फाइलें पड़ेगी तो यहाँ पहले से रिज्यूम बनाओ, क्लिक कर मर्ज कर तो वो फाइलें हमारे पास भी जाएंगी, इंसर्ट हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, एक एक करके अब यहाँ से आपने अगर वो रखनी है तो क्लिक के ऑल पे वो सारी की सारी साइडें यहाँ पर क्या आ जाएंगी, एक जैसा कि आप करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट के देखते हो आप यहाँ, अब उन स्लाइडों को रखना है नहीं रखना वो आप डिपेंड, नहीं रखना तो रिजेक्ट कर देना, आप स्लाइडें आएगी और एंड पे क्लिक कर देना, आपका पहले वाला मैटर ही सेम हो जाएगा। देखो आप पहला मैटर सेम वैसा रह जाएगा। स्लाइड बनाई हुई है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा MS पावर पॉइंट के अंदर व्यू टैब, मतलब लास्ट वाला टैब है हमारा
तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमने प्रेजेंटेशन तो ऑलरेडी बनाई हुई है। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका नॉर्मल, कि हमारी स्लाइड जैसी है एज इट इज़ वैसी ही हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब नॉर्मल पोजीशन पर आपकी प्रेजेंटेशन दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल है तो हमारा जो भी प्रेजेंटेशन, उसके बाद है हमारे पास जितना भी डाटा हमने दिया है, जैसे ही आप आउटलाइन पर करोगे तो सारा का सारा रिकॉर्ड आपको आउटलाइन इफेक्ट में दिखाई देगा। नॉर्मल कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इस टैब पर क्लिक कर देना है तो सारी स्लाइडें शॉर्टर होकर दिखाएंगी। आपकी स्लाइड शॉर्टर, तो सारी स्लाइडें क्या होंगी, छोटी होके दिखाएंगी। नोट्स पेज में आपने किसी एक स्लाइड पर क्लिक कर देना है, भाई मेरे को इसके बारे में कुछ नोट्स वगैरह टाइप करना है। तो जैसे आप नोट्स पेज पे करोगे वो स्लाइड हमारी ऊपर आ जाएगी। इसके बारे में आपने जो भी टाइप करना है आप यहाँ से इसको टाइप कर सकते हो, सेव कर सकते हो। दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पर सेव हो जाएंगी। ठीक है, बैक करके नॉर्मल कर लेते हैं। हम हमारी स्लाइड को रीडिंग व्यू पे करते हैं तो जैसे ही हम F5 पर प्रेस करेंगे वैसे ही इफ़ेक्ट हमने यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि हमारी प्रेजेंटेशंस पर कैसा इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है। तो हम थोड़ा फास्टली यहाँ पर क्या करेंगे, सभी स्लाइडों को एंटर प्रेस या क्लिक से क्या करेंगे, एक एक करके प्रेजेंट करके दिखाएंगे। एक एक स्लाइड पर हमने जो भी इफ़ेक्ट डाले हैं वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसलिए यहाँ पर टाइम लगेगा हमें रिप्रेजेंट करने में। यहाँ पर एक एक इफ़ेक्ट आपने आराम से लेना है। ठीक है, वापस आ जाते हैं हम हमारे टैब में रीडिंग व्यू के बाद। फिर अगला टॉपिक क्या कहलाता है, स्लाइड मास्टर। मतलब हमारे जो स्लाइडें हैं इसको ज़रूरत नहीं है, जैसे आप स्लाइड पे करोगे मास्टर पे तो हमारी वाली स्लाइड सारी क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। मतलब अपने आप ही हमें क्या देता है, स्टाइल देता है ऑटोमेटिक। देखो अलग अलग रिप्रेजेंट आप जैसे भी बनाना चाहो फॉर्मेट, हमें स्टाइल देगा कि आप कैसे बना सकते हो। अगर प्रेजेंटेशन हमारी बड़ी है तो और ले सकते हैं आप, हमें और क्रिएट करके देगा। एक एक लेनी है तो एक एक प्रेजेंट करेगा। डिलीट करनी है तो आप डिलीट कर सकते हो। किसी भी एक स्लाइड को नाम देना है, क्या करना है, किसी भी एक स्लाइड को नाम देना है तो यहाँ से आप उसका रीनेम भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब प्लेस होल्डर में आप ये देखो हमारे पास सारी स्लाइडें क्या मिलेंगी, ब्लैंक मिलेंगी। मतलब कोई भी डाटा इसके अंदर आपने इंसर्ट नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपने जो भी रिकॉर्ड डालना है आप इसके अंदर खुद से क्या करोगे, क्रिएट करोगे। मतलब जो भी पिक्चर डालनी है या कुछ भी इफेक्ट डालना है तो आप आसानी से यहाँ पर इसमें पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। तो जैसे ही पिक्चर पर जाएंगे यहाँ से कोई भी पिक्चर फॉर्मेट इंसर्ट कर देना, आपके यहाँ पर पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल हमारे पास ये ब्लैंक पिक्चर है, काट के दूसरी ले लेते हैं हम। यहाँ से दोबारा से पिक्चर पर जाएंगे और यहाँ से स्क्रॉल करके पिक्चर पर इंसर्ट कर देंगे। तो जो भी पिक्चर है वो हमारे यहाँ पर क्या करेगी, आपने बड़ी साइज में ले लेना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इफेक्ट भी डाल सकते हो, आपके जो भी पिक्चर में इफेक्ट डालना है, हेडर, टेक्स्ट, फॉर्मेट जो भी आप हटाना चाहते हो यहाँ से हटा सकते हो। थीम का कलर डालना चाहते हो तो यहाँ से थीम का कलर भी शो करता है। बैकग्राउंड खुद से क्रिएट करना चाहो तो खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। वापस आ जाते हैं हम हमारी स्लाइड पर, बैक कर लेते हैं। हैंग आउट मास्टर ये क्या करता है, पिक्चरों का कोलाज बना के दिखाता है कि आपने पहले तो पेज ओरिएंटेशन कर लेना है। यहाँ पर भी आपने पेज का साइज लेना है कि किस साइज का पेज लेना है। यहाँ से आपको कोलाज के साइज बताएगा, 1 लेना है, 2 लेना है, कितना लेना है। तो यहाँ से आप फॉर्मेट तैयार करोगे कि कितने का कोलाज आपने बनाना है। यहाँ से इसी में हेडर, फुटर, पेज नंबर जो भी है आप उसको क्लीन कर सकते हो। थीम इसमें यूज नहीं होगी, ना ही कलर होगा, सिर्फ बैकग्राउंड कलर होगा। इसको आप क्रिएट भी कर सकते हो और नेट से भी उठा सकते हो। क्लिक करके अगले टॉपिक पे चलते हैं, नोट्स मास्टर पर।
सेम किसी भी स्लाइड पर हम क्लिक करेंगे, नोट्स मास्टर पे जैसे ही जाएंगे हम यहाँ पर, तो जैसे हमने नोट्स पेज किया था वैसे ही यहाँ पर भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जो भी आपने पिक्चर इंसर्ट करनी है, जो भी करना है यहाँ पर, उसके बारे में जो भी आपने डिटेल डालनी है वो यहाँ से आसानी से बना सकते हो। साइज को छोटा करके आपने इंसर्ट कर लेना है शीट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से आप जो भी इंसर्ट करोगे बिल्कुल आसानी से सेम रहेगा। हेडर, फुटर, पेज नंबर जो हटाना हटा सकते हो। इसमें भी आप थीम कलर यूज़ नहीं करोगे, ओनली बैकग्राउंड कलर ही आपका शो करके दिखाएगा। फिर से अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ से आप रूलर हटा सकते हो अपनी शीट के अकॉर्डिंग, ग्रिड लाइन भी लगा सकते हो, गाइड्स भी सेंटर ऑफ पॉइंट दिखा सकता है आपको। वापस कर लेते हैं जूम। यहाँ से आपने जितना भी करना है नोट्स, मतलब नीचे आप जो भी टाइप कर रहे हो उसको नोट्स आप हाईलाइट करो तो आपकी मर्जी, नहीं आप हटा भी सकते हो इसको। उसके बाद है जूम, कितना जूम कर सकते हो। मैक्सिमम हमारे पास 400 होता है, तो यहाँ से जितना जूमिंग करना है नॉर्मल विंडो के हिसाब से लेना है तो वो भी ले सकते हो। फिलहाल आप कलर में काम कर रहे हो तो ग्रेसिंग में डाल सकते हो। बैक टू कलर वापस आ जाएंगे। ग्रे कलर में करना है, प्योर ब्लैक एंड वाइट में करना है तो प्योर ब्लैक एंड वाइट कलर में भी हमारे पास ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद है विंडो, पहले चेक कर लेंगे हमारे पास कितनी विंडो है। स्विच विंडो करके एक और विंडो ले लेंगे हम न्यू विंडो पे। जैसे ही अरेंज करोगे आपके पास 2 मल्टी विंडो आ जाएंगी। सेम वर्क करेंगे अगर आप कुछ भी इस पर टाइप करते हो तो। एक को हम यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। कुछ भी लिखोगे सेम आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ से हम एक विंडो को कट कर देते हैं, बड़ा कर लेते हैं। कैशकोड में क्या करना है, आपने कंटिन्यू विंडो लेनी है 3-4, क्या करनी है 3-4 मल्टी विंडो ले लेनी है। अब जैसे कैशकोड पे करोगे तो आपके पास मल्टी विंडो देखने को मिलेंगी, मतलब एक के ऊपर आपको यहाँ पर आपकी विंडो दिखाई देंगी। कट कर देते हैं, सभी को एक रख लेते हैं, ठीक है। मूव स्प्लाइट कि मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो मेरा पॉइंटर कहाँ आएगा, नीचे स्टार्ट बार के पास दिखाएगा, ठीक है। जैसे क्लिक करते हो वहाँ से अपना स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। स्विच मैक्रो में आप जितने विंडो पे काम करोगे वो चीज़ दिखाता है। मैक्रो पे चलते हैं। यहाँ से आपने कोडिंग करनी है, किसी भी नाम से लेकर क्रिएट कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट करते हैं तो आपने कोड टाइप करना है। क्या कोड है, डिम ए एज इंटीजर, मतलब आपने एक संख्या लेनी है, डिम बी एज इंटीजर, डिम एज बी इंटीजर, डिम सी एज इंटीजर, मतलब आपने 3 इंटीजर लेने हैं। नीचे ए इक्वल कोई भी संख्या डाल देना, बी इक्वल कोई भी संख्या, सी इक्वल इनका जो गुणा भाग आपने जोड़ना जो भी करना है वो डालोगे सी में। नीचे मैसेज बॉक्स स्पेस सी करना है। और जैसे ही यहाँ से F5 प्रेस करोगे, जैसे ही हम F5 प्रेस करेंगे या रन करेंगे तो इसका जो आउटपुट है वो आपकी अपनी विंडो पर दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। इसमें आप चेंज भी कर सकते हो, जरूर नहीं प्लस है, आप इनटू भी कर सकते हो, भाग भी, जो भी आपने करना है यहाँ से आउटपुट डालना है आपने और यहाँ से F5 या रन कर देना है तो आपका आउटपुट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।